ओके, आवाज तो आ रही है ना मेरी सुफियान? जी जी आ रही है। ओके, आ रही है। हाँ सही। तो ये जो है ना क्रिटिकल पाथ को आपने वो अप्लाई किया तो सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी आ गई और आपने फिल्टर करके दे दिया। अब सपोज नाउ वी वांट टू शो ऑल एक्टिविटीज, तो ये जो विंडो है ये चेक मार्क है, इसको ऑल एक्टिविटीज को अगर सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, अब अगेन यू विल सी द कंप्लीट शेड्यूल। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो सारे एक्टिविटीज आपको दिख जाएंगे। इसी तरीके से अगर सपोज मैं फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी को 100% कर देता हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ कि इसका प्रोग्रेस सपोज मैं 100% कर देता हूँ, तो इसको अभी आवाज आ रही मंसूर भाई? अभी भी नहीं आ रही उनके पास, लगता है आवाज कुछ मसला हो गया। तो ये अगर मैं फिनिश कर दिया मैंने 100% हो गया, इसको भी फिनिश कर दिया मैंने 100% हो गया, इसको भी 100% कर दिया मैंने, ये सारे 100% हो रहे हैं, है ना? तो अब अगर मैं ये कौन कौन सी एक्टिविटी है देखें, 1510, 1520, 30, ये सबको अगर मैं फिल्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अगर कंप्लीटेड को मैं सिर्फ देखना है कि वी वांट टू सी ओनली कंप्लीटेड एक्टिविटीज, तो ये यू जस्ट सेलेक्ट दिस फिल्टर एंड अप्लाई, इट विल गिव यू ओनली कंप्लीटेड एक्टिविटीज। अब आप जब देखेंगे तो ओनली 3 एक्टिविटीज इज विजिबल, सिर्फ क्रिटिकल कंप्लीटेड दिख रहा है। इनको बताया जाए क्या किया जाए? पूरा एग्जिट होके आए तो बेटर है, क्योंकि वो ज्वाइन विद ऑडियो नहीं कर रहे शायद मेरे ख्याल से। हाँ, ज्वाइन विद ऑडियो नहीं कर रहे, इसीलिए उनका वो नहीं आ रहा। चैट में बोलता हूँ। ठीक है, अब तो यही फिल्टर अप्लाई करना है, रन ए फिल्टर फॉर क्रिटिकल पार्ट। ये एक एक्सरसाइज रहेगी, वो जब आप पूरा शेड्यूल डिफाइन कर लेंगे ना, लिंक कर लेंगे, उसमें क्रिटिकल पार्ट क्या है वो आपको फिल्टर डिफाइन कर। अब ये जो आप करेंगे तो ये आपका प्लान शेड्यूल बन गया, बेसलाइन शेड्यूल, ठीक है। ये जैसे आपने सारे लिंक कर लिए एक्टिविटी, यानी इसके अंदर रिसोर्सेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन बेसिक शेड्यूल आपका बन गया कि भाई कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या है, और कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, उसका क्रिटिकल पाथ क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें बन गई। उसके बाद आप इसको बेस लाइन शेड्यूल बोल सकते हैं, यानी प्लान शेड्यूल आपका बन गया। तो इसको अब आप एक्सपोर्ट करके सेंड कर सकते हैं। अगर ये शेड्यूल उनको यानी रिसोर्स लोडिंग नहीं है तो ये बेसिक शेड्यूल बन गया। इसमें एक्सपोर्ट करने के बारे में अब मैं बताता हूं आपको कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं P6 फाइल। जैसे किसी को भेजना है, आपको क्लाइंट को भेजना है या कॉन्ट्रैक्टर को या कंसल्टेंट को, आपने शेड्यूल बना लिया, लेकिन आप शेड्यूल उनको कैसे भेजें? एक तरीका तो ये हुआ कि भाई आप PDF प्रिंट कर लें और उनको भेज दें PDF फाइल, लेकिन उनको भी देखना है पूरा शेड्यूल आपने कैसे डेवलप किया है, तो उसके लिए XCR फॉर्मेट होती है, XCR बोलते हैं। XCR फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करके इसको किसी को भी भेज सकते हैं आप, और वो लोग क्या करेंगे, इसको वापस इंपोर्ट करके इसको रिव्यू करेंगे। तो अभी मैं एक्सपोर्ट करके बताता हूँ। सपोज ये शेड्यूल मेरा बन गया है, अभी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में जाना है, ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो वाला ले लेना है। अगर पुराना आपके पास प्राइमेरा है किसी के पास, तो आप ये वाला ले सकते हैं 6.1 और लेटर। अगर लेटेस्ट चल रहा है अभी 23.2, तो ये आप ले लिया तो भी चल जाएगा। इसमें से भी पुराना आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी वर्जन है वो सिलेक्ट कर लिए तो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अच्छा, इसको हम
XML में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को शेड्यूल एक्सेल में चाहिए तो आप इसमें एक्सपोर्ट करके उनको भी दे सकते हैं। फिलहाल हम इसमें करते हैं XCR में, ठीक है। सिर्फ प्रोजेक्ट चाहिए, रिसोर्स ऑनली, रोल ऑनली। रिसोर्स और रोल अभी मैंने बताया नहीं है, अभी सिंपली प्रोजेक्ट हमें भेजना है तो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट रहना चाहिए, एक्सपोर्ट जो है ना ये क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद आप इसका जो भी नाम रखना चाहें वो नाम रख दें और जिस जगह पे सेव करना है इसको उस जगह पे आप सेव कर सकते हैं। सपोज डेस्कटॉप पे मुझे रखना है, मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया और ये इस न्यू स्कूल है। उसके बाद ये पाथ आ गया पूरा, इस पाथ पे जाके ये सेव हो जाएगा। ये देखिए एक्सपोर्ट वॉज सक्सेस। अब जब मैं जाऊंगा इसमें डेस्कटॉप पे तो हमें दिखेगा कहाँ है, ये न्यू स्कूल ये दिख रहा है ना, ये है, ये फाइल यहाँ आ गई, ये XCR फाइल है। अब इसी को मुझे अगर इंपोर्ट करना है वापस सपोज, तो मैं इस प्रोजेक्ट को सपोज मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए, अभी कुछ भी खुला हुआ नहीं है। प्रोजेक्ट विंडो में जाना है, इस पे ये प्रोजेक्ट विंडो आ गया, इसमें इसको कोलैप्स कर देता हूं मैं। ये रियात प्रोजेक्ट बोल करके एक न्यू स्कूल है ऑलरेडी, ये वाला शेड्यूल मैंने एक्सपोर्ट किया था। अब मैं वापस इंपोर्ट करना है, मान लो मैंने किसी को भेजा है और इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल में गए, इंपोर्ट में गए, वापस अब जो भी फाइल आपको इंपोर्ट करना है जिस फॉर्मेट में, वही फॉर्मेट सिलेक्ट करना। XCR फॉर्मेट है, नेक्स्ट किया, वो रीड करेगा। सिर्फ प्रोजेक्ट अगर इंपोर्ट करना है तो प्रोजेक्ट लेंगे और जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना। ये डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल, तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये देखो ये न्यू स्कूल के नाम से किधर इंपोर्ट करना है वो सिलेक्ट करना है, यानी कौन से EPS में। जब इस पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट वाला जो दिख रहा है ये, इस पे क्लिक करेंगे और उसमें जो सा भी आपको EPS चाहिए वो EPS हम ले लेंगे। तो हमने रियाद लिया मान लो, अभी न्यू स्कूल सिर्फ दिख रहा है, अभी न्यू स्कूल 1 बोल के आ जाएगा और इसको नेक्स्ट करेंगे, सारा डिफॉल्ट रहने दें, फिनिश कर। यहाँ पे देखें अभी, ये देखें न्यू स्कूल 1 आ गया, न्यू स्कूल 1 इंपोर्ट हो गया और ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारा शेड्यूल एज इट इज ये चला आया, पूरा शेड्यूल आपका आ गया, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, ये एक्सेल में ले लिया, नेक्स्ट किया। अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग विंडोज आप यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज सिर्फ एक्टिविटीज चाहिए तो एक्टिविटीज ले लिया, सिर्फ एक्टिविटी की लिस्ट आ जाएगी। सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए तो रिलेशनशिप के साथ आएगा। तो हम सिर्फ 2 का लेते हैं, अभी 2 का लेके एक्सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से दिखेगा। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टेम्पलेट जो है बाय डिफॉल्ट ये 2 बना हुआ है, इसमें क्या क्या कॉलम्स आएंगे वो सारे बताते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी ID, कोड, फिनिश, स्टार्ट, रिसोर्स वगैरह। और दूसरा जो रिलेशनशिप है उसमें ये प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये सारे आएंगे। तो हम देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये स्कूल 1 के नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है। कहाँ पे, इसको भी मैं वही डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, डेस्कटॉप, ये फिनिश किया, एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ जब जाएंगे तो ये देखें आपका एक्सेल किधर गया, ये है न्यू स्कूल, ये आ गया ना। अब मैं इसको खोलता हूँ, इसमें देखें क्या क्या आया है। ये देखिए टास्क आ गया, वही एक्टिविटी यानी टास्क, इसके अंदर ये कॉलम्स आ गए। इस कॉलम्स को मैं अगर बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ये सारे एक्टिविटी ID आ गए, ये एक्टिविटी स्टेटस आ गया, WBS ID आ गए पूरे, टास्क नेम आ गया, स्टार्ट डेट आ गया, फिनिश डेट आ गया, टाइम के साथ आ रहा है, वो आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं टाइम, ये सारे आ गए। जब हम इसमें जाएंगे रिलेशनशिप विंडो में तो ये इस तरह से आए, इसको देखें आप, ये प्रीडिसेसर का विंडो है ना।
यानी इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये प्रीडिसेसर है, ये सक्सेसर है, रिलेशनशिप टैग दिखा रहा है, पूरा फिनिश टू स्टार्ट है, जो भी है, स्टार्ट हुआ कि नहीं, नोट स्टार्टेड स्टेटस बता रहा है, प्रोजेक्ट आईडी है। तो जो भी चीजें आपको चाहिए एक्सेल में निकालना है, तो ये सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी एक्सेल के। फ्लैग वगैरह भी आ जाता है। अच्छा, एक्सपोर्ट एक्सेल में क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी सपोज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर ही देता हूं यहाँ पे। ये रिकॉर्डिंग का पूछ रहा है, कहाँ पे सेव करना है, ओके कर। तो ये सपोज मैंने बोला कि भाई आपके पास लिस्ट है ये, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, जो स्टार लगे हुए हैं वो चीजें आप एक्सेल के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जिसपे स्टार नहीं है, स्टार ये वाला स्टार जो दिख रहा है ना, ये स्टार अगर रहेगा मतलब है कि दिस इज नॉट एडिटेबल, यू कैन नॉट इंपोर्ट इट थ्रू एक्सेल। अदर देन दैट यू कैन इंपोर्ट वट एवर यू वांट। तो अभी सपोज मैं इसका फिनिश टू स्टार्ट है, कौन सी एक्टिविटी है, 1381। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एस एस कर देता हूँ, इसको भी एस एस कर देता हूँ। ठीक है, हमने दो एक्टिविटी को एस एस कर दिया। याद रखने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ये 1380 1390 1380 इसमें जब हम रिलेशनशिप में जाएंगे तो हमें एफ एस दिख रहा है, राइट? दोनों जगह एफ एस दिख रहा है, यहां भी और यहां भी। मैं क्या करना चाह रहा हूं, इंपोर्ट के थ्रू मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि इंपोर्ट आप कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, बजाय इसके कि आप सारी चीजें P6 में डिफाइन करें। आप डायरेक्टली एक्सेल में काम करके, यानी फास्ट होगा ये एक्सेल में, आप सारा रिलेशनशिप ड्यूरेशन वगैरह ये वो सब कुछ चेंज करके वापस इंपोर्ट कर लेंगे, सारी चीजें चेंज हो जाएगी P6 के, आपको मैनुअली नहीं करना। तो ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर ड्यूरेशन है तो मैं ड्यूरेशन भी, हाँ ड्यूरेशन मैंने नहीं लिया था, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है मैंने दो का चेंज किया है। आप देखें कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है एफ एस है और यहाँ भी एफ एस। मैं यहाँ से चेंज नहीं करूंगा, अभी सिर्फ इंपोर्ट करूंगा इसी पे, और ये अपने आप चेंज हो जाएगा, आप देखें। तो मैं इसको सेव कर देता हूं और इसको बंद करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सएलएस लेना है, ये इंपोर्ट किया, नेक्स्ट। अब वही फाइल को सेलेक्ट करना है, ये न्यू स्कूल ये फाइल है, इसको आपने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब इसमें जो चीज चाहिए, हमने दो चीजें एक्सपोर्ट की थी, वही दो चीजों का ऑप्शन आ रहा है, बाकी सब ग्रेड आउट है। क्यों? क्योंकि हमने ये लिया ही नहीं है। तो अभी सिर्फ हमें इंपोर्ट करना है एक्टिविटी रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ चेंज किए स्टार्ट और फिनिश। तो रिलेशनशिप लिया, नेक्स्ट लिया, इंपोर्ट टू, यही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट टू, इस पर क्लिक किया, यही प्रोजेक्ट आएगा जो ओपन होगा, और वो नेक्स्ट करके फिनिश कर। अभी ये देखो, ये दिख रहा है, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया स्टार्ट टू स्टार्ट। इसके अंदर फिनिश टू मैंने ऐड नहीं किया, इंपोर्ट के थ्रू ऐड हुआ है। इसी तरीके से आप ड्यूरेशन, लिंक्स, रिसोर्सेज, कॉस्ट, एक्सपेंसेस, सारी चीजें आप यू कैन डू इट थ्रू एक्सेल। एक्सपोर्ट करके वापस चेंज करके इंपोर्ट कर लें, तो बहुत फास्ट होता है काम। जितने भी शेड्यूलर होते हैं वो एक्सेल के थ्रू करते हैं। जब बहुत बड़ा शेड्यूल होता है तो मैनुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करके फटाक से बना देते। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेड्यूल आपको दिया, आप बैठ करके पूरा टाइप किए, एक एक ऐड किए, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो एक्सेल में आप फटाफट कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, सब कुछ जल्दी हो जाता है। आप करके डिफाइन करके वापस इंपोर्ट कर लें, पूरी एक्टिविटी एक बार में आ जाएगी। सही है? कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रहे हैं। ओके। मंसूर भाई की तो आवाज नहीं आ रही, वो मुस्कुरा रहे ठीक है, तो अब देखते हैं एक्टिविटी कोड के बारे में। एक्टिविटी कोड क्या है? एक्टिविटी कोड पहले बताया मैंने, नहीं बताया शायद।
नहीं नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका भी एक्सरसाइज है, तो इसको भी मैं बता करके वो एक्सरसाइज दे देता हूँ। तो एक्टिविटी कोड क्या है? दिस इज यूज्ड टू क्लासिफाई, कैटेगराइज, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। यानी इफ यू वांट टू, यानी अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, सपोज आपने WBS यहाँ बनाया है, क्या WBS बनाया आपने? बनाया ये वाला, भाई डिजाइन फेज रहेगा, प्रोक्योरमेंट है और कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है, बिल्डिंग 2 बना। लेकिन उसने बोला क्लाइंट ने कि भाई मुझे कंस्ट्रक्शन के अंदर फेज चाहिए, अलग अलग फेज, ठीक है? तो अब फेज WBS में तो आपने ये डिफाइन कर दिया, आप दोबारा WBS आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक्टिविटी कोड डिफाइन करते हैं। इसमें जैसे फेज वाइज बोला, या लोकेशन वाइज बोला, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज आपको शेड्यूल बनाना है, यानी किसी भी लेवल पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, उस लेवल की आप कोड्स डिफाइन कर लें, एक्टिविटी असाइन कर दें, उसमें आपको उस लेवल की रिपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये बताया है कि देखें यहाँ पे, इट कैन बी यूज फॉर ग्रुप एंड सॉर्ट एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। ये एक्टिविटी टेबल और लेआउट्स जो मैंने बताया था वो उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप रोल अप कर सकते हैं एक्टिविटी टेबल को, समराइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। इस पे एक्टिविटी कोड को यूज करके फिल्टर जो अभी मैंने बताया है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिल्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। अभी तो इनबिल्ट वाला हमने किया था, और समराइज भी कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये फेज, लोकेशन वगैरह, इसमें जाके मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कैसे आप कर सकते। इसके लिए आप, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आ रही। ओके, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है तो मुझे डाउट होता है आवाज जा रही है कि नहीं, पता नहीं। तो एंटरप्राइज में जाना है और एक्टिविटी कोड में जाना है। ये एक्टिविटी कोड का विंडो ओपन हो गया। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेज है। जैसे फेज हम क्लिक करेंगे, अभी इसमें करंट प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो विंडो लगा हुआ है करंट प्रोजेक्ट, करंट प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर ऑल कर देता हूँ, फिल्टर बाय ऑल, तो ये सारे आ गए। तो इसके अंदर देखें आप, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, सिस्टम, इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर, अलग अलग फेज है। आप भी अपना डिफाइन कर सकते हैं। इसमें डिफाइन करना है तो क्लिक करना है ऐड पे, नया न्यू फेज बोल करके आपने डिफाइन कर दिया, और वो आपका फेज हो गया। कुछ भी इस तरीके से। दूसरा अगर डिफाइन करना है, कोई और एक्टिविटी कोड डिफाइन करना है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अलग अलग नाम है, मैसन के नाम है, मिल्स है, हाइस है। अब सपोज मैं एक और बना देता हूँ, इंजीनियर, और इसमें भाई सुफियान का नाम रख देता हूँ। ये एक बन गया कोड। अच्छा, एक और डिफाइन कर देते हैं, हमारे मैनेजर है मान लो, ये है हमारे मंसूर भाई सपोज, ठीक है। और एक डिफाइन कर लेते हैं, कौन है? वाहिद भाई है। आपको क्या रखूं? आर्किटेक्ट रख देता हूँ, आप आर्किटेक्ट हो गए। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये मैंने 3 सपोज मैंने बनाया, इसमें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, ये यहाँ पे मैंने बनाया। अब इसको क्लोज किया। अब मैं चाहता हूं, या आपका क्लाइंट चाहता है कि भाई इस तीनों को कौन कौन सी एक्टिविटी असाइंड है वो मुझे बताओ। अब आप कैसे बताएंगे? उसी के लिए एक्टिविटी कोड है। तो आप क्या करेंगे, सुफियान के अंदर जितनी एक्टिविटी है वो सारे सुफियान को असाइन कर देंगे। इसी तरीके से मंसूर को, इसी तरीके से आर्किटेक्ट में आर्किटेक्ट लिख दिया मैंने, वाहिद, वाहिद, वाहिद भाई को लगा देंगे। और उसके बाद जब फिल्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर। सपोज शुरू के जो एक्टिविटी है यहां से लेके यहां तक, फॉर एग्जाम्पल सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट दबा के। ये एक्टिविटी हमारे वो कर रहे हैं, अपना कोड में जाएंगे,
अभी एक एक्टिविटी में लेता हूं पहले। इसमें कोड में गए, ये कोड विंडो है, टैब है, इसमें असाइन किया। अब असाइन में देखें यहाँ पे सारे एक्टिविटी खुल जाएंगे, जितने भी कोड आपने डिफाइन किए हुए हैं ये सारे खुल गए एक्टिविटी कोड्स के में, है ना। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लें अभी अभी डिफाइन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये और ये डिफाइन किया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई इंजीनियर सुफियान को ये एक्टिविटी असाइन होना चाहिए, तो आपने असाइन कर दिया। असाइन का तरीका वही है, सिमिलर, इससे कर दें या डबल क्लिक कर दें, ये असाइन होगा। जैसे असाइन होगा तो ये रेड हो जाता है, यानी डिलीट करने के लिए आया। और यहाँ पे नाम भी आ गया नीचे कोड। तो एक ये हुआ। अब अगर बहुत सारी एक्टिविटी करनी है तो वन बाय वन तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसका तरीका क्या है, आप सिलेक्ट करके जितनी भी एक्टिविटी है, ये विंडो खुला रहने दें, जितनी एक्टिविटी सबको एक साथ सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ये सुफियान के नाम पे आपने असाइन कर दिया, तो ये सारी एक्टिविटी सुफियान के नाम पे चली। ये देख, आप कोई सा भी क्लिक करें सब पे सुफियान का नाम आ। ओके, यहाँ तक यह है। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि भाई ये मंसूर भाई जो है यहाँ तक है, तो इसमें मंसूर भाई को मैंने असाइन कर दिया। उसके बाद नीचे जो है पूरा बाकी की एक्टिविटी जो है मैं वाहिद भाई को असाइन कर देता। ये सारे असाइन हो गए वाहिद भाई को। जब भी आप क्लिक करेंगे वाहिद का नाम नीचे आ रहा है, एक्टिविटी कोड वैल्यू डिस्क्रिप्शन। अब मैंने बंद कर दिया। तो आपने क्या किया, सारे एक्टिविटी असाइन कर दी। अब आप दिखाएंगे कैसे, यहाँ तो WBS दिख रहा है, तो दिखाने के लिए ये जो विंडो है ग्रुप एंड सॉर्ट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रुप बाय जो ये कॉलम है ग्रुप बाय, इसमें आपको सिलेक्ट करो। इस पे जब क्लिक करेंगे तो जिस भी नाम से आपको लिखना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आर को सिर्फ प्रेस कीजिए तो आर के सारे खुले। अब आर में देखें कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ है, यह। अब जब मैं आर पे ये इंडेंट ऑल लेवल सब वैसे बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और एक्टिविटी कोड भी डाल देता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया। अब अप्लाई करता हूँ, ये देखिए आपके जो इसको कोलैप्स करेंगे, ये आ गए सुफियान मंसूर हैं। तो इंजीनियर सुफियान के जितने भी एक्टिविटी थे वो सारे इंजीनियर सुफियान के अंदर आ गए, मंसूर के जितने थे वो मंसूर के अंदर आ गए, वाहिद के अंदर जितने थे वो सारे के सारे वाहिद के अंदर। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते। आप चाहते हैं कि भाई इंजीनियर सुफियान के अंदर ये तो खाली एक्टिविटी आ रही है, आप चाहते हैं कि नहीं WBS भी दिखना चाहिए, तो आप वापस यहाँ जाएंगे, इसके नीचे ये इंडेंट को हटा करके, ये लेवल तो वही रहेगा, इसके नीचे WBS डाल दें आप, WBS और ऑल कर दें। तो इसका क्या होगा कि सारे WBS के नीचे जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, WBS के बैंड में आएगा। ये देख, सुफियान हाई स्कूल, अब ये ओपन करें, माइलस्टोन आ गए, है ना, डिजाइन फेज आ गया, प्रोक्योरमेंट आ गया, कंस्ट्रक्शन के ये एक्टिविटी आ गई, ये सारे आ गए पूरे, यानी WBS लेवल पे। इसी तरीके से मंसूर में जाएंगे तो वहां पे भी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, बिल्डिंग एक की है, एक्सटीरियर और इंटीरियर की है बस, तो ये उसकी एक्टिविटी इस लेवल पे दिखे। तो ये ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। यहीं से आप सारा कंट्रोल कर। इसमें आप चाहते हैं कि भाई ये अभी क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है, तो आप ये कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट एंड कलर है ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आपको मान लीजिए आपको ये रखना है, ठीक है, ये कर दिया। फॉन्ट जो है आपको मान लें ब्लैक करना है, तो फॉन्ट ब्लैक कर दे या ब्लू कर दे। और बड़ा रखना है और बड़ा रखना है, जो भी है आप इसको बड़ा कर दें और इसको अप्लाई कर दें, ये इतना बड़ा बड़ा। तो आप फॉर्मेटिंग सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग, इसमें सारे कलर वलर जो भी है सब कुछ चेंज हो सकता है। इसमें पेज ब्रेक भी है। ये पेज ब्रेक अगर करेंगे तो क्या होगा, आप जब प्रिंट करने जाएंगे तो एक एक आदमी का एक एक पेज पे आएगा, यानी सेपरेट पेज हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट आदमी आएगा वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, उसी पेज पे कंटिन्यू नहीं होगा। ये चीज है, ठीक है। कोई डाउट बोलिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा।
अभी इसमें एक और क्या चीज बता रहे थे कि आपने रोल अप देख लिया, ग्रुप एंड सॉर्ट देख लिया आपने, है ना। रोल अप भी आपको मैंने दिखा दिया कि रोल अप कैसे कर सकते हैं। अभी फिल्टर का देख लेते हैं, फिल्टर कैसे हो। ये फिल्टर में जाना है। अब आप नया फिल्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें तो ये इनबिल्ट है। अब आपके मैनेजर ने बोला है कि भाई सिर्फ इंजीनियर सुफियान की एक्टिविटी मुझे चाहिए बस, और किसी की नहीं चाहिए। आप कैसे देंगे? आपको फिल्टर करना होगा। तो फिल्टर भी बहुत ही स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट टूल है रिपोर्टिंग के लिए। तो इसमें न्यू में जाएंगे, न्यू क्लिक किया। अब यहाँ पे फिल्टर में आप पे ऑप्शन आ गया, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आप इसमें जाएंगे, आपको डिफाइन क्या करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू सुफियान, है ना। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, यानी कोड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्टिविटी कोड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया आपने, इज इक्वल्स, आप अंडर भी ले सकते हैं, कंटेंट्स भी ले सकते हैं, ये सब फिल्टर करने के क्राइटेरिया आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम इक्वल लिया और यहाँ पे नाम आ गए सारे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे, ये वाले बटन पे, तो ये नाम लिस्ट आ गई पूरी। अब इस लिस्ट में आपको जिसका भी देखना है, सपोज मंसूर का लेना है या सुफियान का लेना, तो सुफियान पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया है, या डबल क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो ये आ गया, ओके कर दिया। और यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, फिल्टर नेम इंजीनियर सुफियान। फिल्टर का कोई भी नाम आप जैसा भी नाम देना चाहें वो आप नाम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से। तो ये इंजीनियर सुफियान की एक्टिविटीज है, ये हमने डिफाइन कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए, ये यूजर डिफाइंड में इंजीनियर सुफियान एक्टिविटीज बोल के एक फिल्टर बन गया। ठीक है। अब जब भी कभी आपका बॉस या आपका मैनेजर बोलेगा कि भाई इंजीनियर सुफियान की एक्टिविटीज दो, आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ जाना है और इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया है। तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, जितनी भी आप डिफाइन करेंगे वो। तो अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सुफियान का एक्टिविटी, बाकी सब गायब हो गए, फिल्टर आउट हो गए। इसी तरीके से अगर इसी को मॉडिफाई करना है तो इसी पे जाएंगे, सेलेक्ट करके ये मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। उसने बोला नहीं भाई सुफियान का नहीं, मुझे उसका चाहिए, वाहिद का चाहिए। तो वाहिद को ले लिया आपने और उसको अप्लाई कर दिया, तो अब वाहिद का सिर्फ आएगा, सुफियान का गायब हो गया। समझ रहे आप? ये जो है फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिल्टर का यूज अब जो है मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट होगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये चीजें तो हो गई एक्टिविटी कोड, इसका एक्सरसाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा कि क्या क्या बनाना है और उसके बाद उसको कैसे असाइन करना है, मैं उसको शेयर करता हूँ। ठीक है। तो आप लोग एक तो लिंक कीजिए, लिंक को कंप्लीट करके WBS को कॉपी करके एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ को भी प्रिंट करना है, आई मीन फिल्टर करना है, और उसके बाद ये कोड डिफाइन करके कोड का एक्सरसाइज कंप्लीट कर। ज्यादा तो नहीं हो गया? थोड़ा। ठीक है। तो असल में इसको कंप्लीट भी करना है मुझे। असल में मैं 23 जून को छुट्टी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले पहले जो है इसको खत्म कर ले, एटलीस्ट बेसिक जो है। उसके बाद आने के बाद अगर कुछ इशू रहेगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे, या और फर्दर एडवांस करना है तो किसी को इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो करेंगे, लेकिन बेसिक तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मैं इसको कवर करना चाह रहा हूँ। तो किसी का भी कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें या मुझे कॉल कर लें, कभी भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे, इसको प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, खाली देख करके नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है ये, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस वगैरह अगर कुछ मिलते हैं यूट्यूब, तो उसको भी लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, ताकि आपको टाइम मिले तो आप जो है उसको उससे भी यानी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी नहीं। ठीक है फिर, जी तो आज के लिए बंद करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखते हैं। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें आप लोग। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।